जय श्री राम प्रेमी साधकों। अब यह कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास नाम जप के लिए, भजन सुमरण के लिए समय नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। तो गीता के मत के अनुसार अब कोई कह ही नहीं सकता कि समय नहीं, क्योंकि भजन तो आप दिन भर सारे काम करते करते कर सकते हो, जिसके लिए नानक जी भी कह रहे हैं कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहूँ नानक सद गए तिनके सब काम। यानी कि जो व्यक्ति उठते बैठते सोते जागते पीते सारा दिन जो नाम जप करते हैं, उनके सारे काम सफल होते हैं। यहाँ तक कि जब नींद और स्वप्न में भी भजन हो सकता है, तो जागने भर तो और भी आसान है। इसलिए नींद और स्वप्न में सुमरण करने वाले नाम को हमें जानना चाहिए, जिसके लिए कहा गया है कि महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, नो निधि अमृत प्रभु का नाम, देही में वाका विश्राम। जब पेट भरने की विद्या को प्राप्त करने के लिए 20 मास्टरों से पढ़ना पड़ता है, तब आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु धारण करना तो बहुत जरूरी है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम खोई। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे शक्तिशाली तो हो सकते हो, परंतु गुरु के बिना संसार के नाना प्रकार के दुखों और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना यह नामुमकिन है। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जेन मत हरि गुर पद मूला। यानी पेट के लिए मनुष्य नीच से नीच की सेवा करता है, परंतु जिसका सिर नर रूप हरि अर्थात पापों के हरण करने वाले श्री सद्गुरुदेव के चरणों में नहीं झुकता, उसका सिर कड़वी तुम्बी के समान है। सद्गुरु की संगत पा करके मनुष्य की कौवे से कोयल और कोयल और बगुले से हंस की वृत्ति हो जाती है। उसके बाद जीव परम गति या मोक्ष की प्राप्ति करता है। लेकिन ये रास्ता कौन दिखाएगा? सद्गुरु दिखाएंगे, और सद्गुरु ही आपको बताएंगे कि आपको सारे काम करते हुए किस तरह से उस नाम का स्मरण करना है, जो नाम दुनिया का सबसे पावन नाम है, पवित्र नाम है। तो चलिए, सद्गुरु आपके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से तो गुरु धारण करना ही पड़ेगा यदि आप पूर्ण फल चाहते हो तो देखो, भगवान श्री कृष्ण ने निरंतर नाम स्मरण के लिए बोला है, और निरंतर हमारी श्वासें हैं। श्वासों से आप जो है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। श्वासों से जुड़ गए तो निश्चित तौर से आपके सब काम सफल होंगे। क्योंकि जब अर्जुन श्वास से जुड़ा रहा और उसको युद्ध जैसे बड़े कार्य में सफलता मिल गई, तो हमारे इन छोटे मोटे में सफलता मिलने में क्या संशय है? कोई भी संशय नहीं है। लेकिन हम जुड़ते नहीं, हम कहते कहते रहते हैं, कहते हैं करते नहीं। मुंह के बड़े लबार और तिनके मुंह काले होंगे साई के दरबार। तो हमारे तो भाई मुंह काले होंगे साई के दरबार में, क्योंकि हम कहते रहते करते नहीं है। कहना छोड़ो, करना शुरू करो, फिर देखो क्या आनंद आता है। अगर आप हर समय सांसों का ध्यान करना शुरू कर देते हो, तो दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो आपको हरा दे। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चारों दिशाओं में आपकी सफलता के, आपके नाम के डंके बजने लगेंगे। संशय और संदेह है तो करके देख लीजिए। अब श्वास का ध्यान कैसे करना ये भी बता देते हैं। कुछ नहीं करना, श्वासें चल रही हैं, चलती गाड़ी में हमें सवार होना है। मन से श्वास को देखना ही श्वास का ध्यान करना है। श्वास का ध्यान कर लिया, परमात्मा से आप जुड़ गए, क्योंकि श्वासों में वो स्वयं बैठे हैं। वो शक्ति श्वासों में ही है, जो शक्ति इन श्वासों को चला रही है। तो बस सांस
से जुड़ जाइए, मन से श्वास को देखें। ऐसे नहीं देख सकते तो इसको एक खिलौना दे दीजिए, और खिलौना है सोहंग मंत्र का। श्वास लेते समय सो की ध्वनि आती है, छोड़ते समय हंग की आती है। सो शक्ति रूप है, हंग शिव रूप है। सो माने परमात्मा, हंग माने आत्मा। मन में सो हंग बोलते रहें, लेते समय सो, छोड़ते समय हंग। मन से श्वास का अनुभव करते रहें। हो गया सांसों का ध्यान, यानी परमात्मा का ध्यान हर पल हर समय ध्यान होगा, तो फिर हर जगह आनंद ही आनंद होगा। कोई भी आपका प्रश्न हो तो YouTube पर पूछ सकते हैं, या जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9958815054 पर मैसेज कर सकते हैं। गुरु दीक्षा लेने के लिए ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैसेज करें। 5 मई के शिविर साधना प्रोग्राम में आना चाहते हो तो मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।